गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग देखे थे गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखे थे, जिसमें हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक क्या सिलेंडर बनाए थे, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे सब तरफ से। तो इस सरफेस के अक्रॉस क्या था, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी यहाँ पे बनता 90 डिग्री, तो यहाँ पे जीरो। फिर इसी तरह यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो। तो एक केवल फ्लक्स बचा था इस कर्व सरफेस एरिया की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे निकाले थे। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आया था। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है देखना है। तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो फिर से लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग देखते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है, तो आइए एक प्लेन बनाते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये शीट हम बना दिए, इसमें चार्ज है। टुक 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 बहुत सारा प्लस प्लस चार्ज सब डाल दिए। अब मान लीजिए इसका सेंटर बना देते हैं, यहाँ से इतना दूरी ये यहाँ पे हम देखते हैं निकाल के, इसकी वजह से। तो हमको गॉस लॉ क्या बताता है कि फिगर कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये अगर x डिस्टेंस है, तो इधर से भी हमको x डिस्टेंस ही होना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम है ना कंडीशन क्या होता है गॉस सरफेस के लिए, कि फिगर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक फिगर पे ही ये अप्लाई किया जाता है। अब इसके क्रॉस तो इधर भी सर्किल करना होगा। ये सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर मोटा लाइन कर देते हैं, लाइन पे चल गया है पेन, थोड़ा मोटा कर देते हैं। सिलेंडर हमको मालूम है सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको मालूम रहना चाहिए। लेमडा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा होता है। अच्छा देखिए, इसमें भी अगर ये सरफेस एक है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, अवे फ्रॉम सरफेस 90 डिग्री के साथ। तो ये है, इधर एरिया वेक्टर होगा ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा, इसी तरफ इन दोनों के बीच का एंगल हो गया सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो। इधर देखिए सरफेस एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के वजह से अवे रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर फिर 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये सिलेंडर है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे 90 डिग्री। फिर यहाँ भी वही होगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, यहाँ भी 90 डिग्री। तो इस सरफेस और इस सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्लक्स होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसके वजह से। तो आइए
रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, इसको 1 मान लेते हैं सरफेस को, तो फाई 1, इसको 2, तो फाई 2। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच यहाँ हम लोग कितना निकालेंगे, तो ई डी ए होगा, यानी ई कांस्टेंट, तो ई ए इधर दोनों के बीच यहाँ ई डी ए और फाई 2, ये फाई 1 हो गया, ये फाई 2, फिर इधर भी वही होगा cos 0 1, तो ई डी ए cos 0, इधर भी cos 0, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ भी ई बार ए cos 0 1 होता है ई ए, यानी क्या हो गया, फाई बराबर क्या हो जाएगा 2E तो गॉस लॉ से हम लोग को मालूम है फाई क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2E। अब चूंकि यहाँ से Q किसके बराबर होगा, लेमडा इंटू ए, तो Q के जगह पर हम लिख देंगे, सॉरी सिग्मा है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E ए से ए कट गया, तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या बचा 2E एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही हुआ एक्सप्रेशन। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू, x कहीं नज़र आ रहा है, कहीं नहीं, यानी x क्या हो गया, नेग्लिजिबल, 0 हो गया, x का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए इनफाइनाइट चार्ज शीट है, मतलब चार्ज शीट बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, तो ये x क्या होगा उसके सामने छोटा सा हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, इसलिए x का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब एकदम लिख के याद करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि ये आपको क्या है, बोर्ड का ये सब टॉपिक है, बोर्ड में आएगा, इसीलिए हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं। तो इसको भी अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड का अच्छा टॉपिक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।